हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फ्यूचर्स को हेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक ट्रेडिंग सिस्टम शेयर करने वाला हूं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से एनालिसिस करना है और किस तरह से आप ट्रेडिंग सिस्टम जनरेट कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। इसकी प्राइसिंग और बाकी डिटेल्स क्या है वो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। लेकिन जो चैनल के मेंबर्स हैं, जो सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट में चैनल के मेंबर्स हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो चैनल के स्मार्ट सेलर सेगमेंट में मेंबर्स हैं उनके लिए 50% ऑफ होगा। और बाकी इसकी प्राइसिंग क्या होती है, इसके डिटेल्स क्या हैं, वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स को हम किस तरह से हेज कर सकते हैं। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि फ्यूचर्स को हम किस तरह से हेज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी चल रही है 25 अगस्त की सीरीज। तो ये सीरीज तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो मैं अगली सीरीज को लगा लेता हूं। तो अगली सीरीज है 29 सितंबर की। तो ये देखिए मैंने नई सीरीज को लगा लिया है और अब मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं। मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17758 पे। तो मान लीजिए मैं यहां पे एक फ्यूचर को बाई करता हूं। मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने एक लॉट फ्यूचर बाई कर लिया। तो ये देखिए फ्यूचर बाय करने के बाद ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। फ्यूचर का डेल्टा होता है वो 100 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% ऑफ द मोमेंट मेरा प्रॉफिट और लॉस होगा। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा और जितना मार्केट नीचे जाता है उतना ही मुझे लॉस होगा। फ्यूचर के पे ऑफ चार्ट में ये स्ट्रेट लाइन इसीलिए बनती है क्योंकि फ्यूचर का डेल्टा होता है वो 100 होता है। जितना मार्केट ऊपर गया उतना प्रॉफिट, जितना मार्केट नीचे गया उतना लॉस। तो यहाँ पे अब आप इसको किस तरह से हेज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए नॉर्मली लोग किस तरह से हेज करते हैं कि मार्केट ऊपर गया तब तो मुझे प्रॉफिट होगा ही, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस ना हो उसको हटाने के लिए और वो हेजिंग लगाते हैं। और सबसे कॉमन हेजिंग क्या करते हैं फ्यूचर की, वो एक पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। मैंने फ्यूचर बाय कर रखा है और मान लीजिए मैं 17600 का और एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं जिसका प्रीमियम है 309 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस है वो कैप हो गया है। अब मुझे मैक्सिमम 28,000 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो देखिए इस तरह से लोग हेज करते हैं फ्यूचर को, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। ये सही तरीका नहीं है। हालांकि एक्सपायरी डे पर आप ऐसा कर सकते हो। मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी डे पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो वहां पे बेसिकली मैंने यही दिखाया था कि आप फ्यूचर को बाय करके और एक पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। एक्सपायरी डे पे पुट ऑप्शन है, उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं बचा होगा, तो नीचे की तरफ आपका जो लॉस है वो बेयर मिनिमम होगा और ऊपर की तरफ आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होगा। ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस पर मुझे काफी कमेंट आए कि इससे अच्छा आप एक कॉल ऑप्शन को बाय क्यों नहीं कर लेते। तो मैंने कॉल ऑप्शन को बाय क्यों नहीं किया और फ्यूचर को बाय करके पुट ऑप्शन के साथ हेजिंग मैंने क्यों की, उसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, वो मैं कल के लाइव सेशन में एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कॉल ऑप्शन को बाय ना करके एक फ्यूचर को बाय करके उसको पुट से हेज क्यों किया। तो ये मैं कल के लाइव सेशन में आपको बताऊंगा। तो देखिए नॉर्मली लोग इस तरह से हेज करते हैं एक फ्यूचर को, जो कि सही तरीका नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सही तरीका क्या है, आपको किस तरह से एक फ्यूचर को हेज करना चाहिए। तो देखिए मैं एक नई विंडो ओपन कर लेता हूं। तो ये मैंने नई विंडो ओपन कर ली है और यहां पे मैं एक फ्यूचर को बाय कर लेता हूं। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मली लोग किस तरह से हेज करते हैं, फ्यूचर को बाय करके और एक पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। ये उनकी हेजिंग होती है, इस तरह से वो फ्यूचर को हेज करते हैं। लेकिन आपको इस तरह से हेज नहीं करना है, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको किस तरह से हेज करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये आपने फ्यूचर बाय कर लिया है, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट एक पॉइंट भी ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और मार्केट एक पॉइंट भी नीचे जाता है तो आपको लॉस आना भी शुरू हो जाएगा। ये होता है फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट। तो अब आपको क्या करना है, मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17758 पे, और फ्यूचर कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17800 पे। तो आपको क्या करना है, एट द मनी 17800 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। तो देखिए ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूं और 17800 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा है 50, ये ट्रेड हो रहा है 394 रुपीज पे। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 19,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है। लेकिन वो लॉस आना कहां से शुरू होगा, मेरा नीचे की तरफ ब्रेक इवन क्या है, 17,420। 17,400 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तब मुझे अनलिमिटेड लॉस आना शुरू होगा। उसके ऊपर हर जगह मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 19,000 रुपीज। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे ब्लफ नहीं होना है। यहाँ पे देखिए यहाँ अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको दिखा रहा है।
और यहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो सिर्फ 19,000 रुपीज है। लेकिन आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट के पीछे ब्लफ नहीं होना है। अनलिमिटेड प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, आपको यह देखना है कि आपका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इस ट्रेड को लेने के लिए आपको कितना मार्जिन पे करना पड़ रहा है, 1.24 लाख, ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपीज आपको पे करने पड़ रहे हैं। और उस पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 19,000 रुपीज, जो कि हो जाता है 15%। एक महीने में आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको थोड़ा लॉजिकल होके देखना है और इस अनलिमिटेड प्रॉफिट को देखकर आपको इसको साइड नहीं कर देना है कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है वो कैप हो गया है। देखिए प्रॉफिट बिल्कुल कैप हुआ है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 19,000 रुपीज का है। तो अब आपका सवाल होगा कि इस तरह से हेज करके मुझे क्या एज मिलता है। तो आप देखिए नॉर्मली जिस तरह से लोग हेज करते हैं वो एक फ्यूचर को बाय करके और पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट हो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आपका ब्रेक इवन कहां पे है, 18,124 पे, और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,758 पे। मतलब आपको प्रॉफिट आना कब शुरू होगा, जब मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तब तो आपको लॉस होगा ही, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाके भी एक्सपायर हो जाता है तो भी आपको लॉस ही होगा। यहां पे आप देखिए आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर गया भी, मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाके एक्सपायर हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके आपको लॉस ही होगा। आपको प्रॉफिट कब आना शुरू होगा, जब मार्केट 18,124 के ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। उसके नीचे हर जगह आपको लॉस है। अगर आपका व्यू सही होता है तब भी आपको यहाँ पे लॉस होगा। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग फ्यूचर को इसी तरह से हेज करते हैं, यही तरीका होता है उनका फ्यूचर को हेज करने का, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। अब आप देखिए जिस तरह से हमने फ्यूचर को हेज किया है इसमें हमें क्या एज मिल रहा है। देखिए मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने एक फ्यूचर को बाय किया। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट अगर ऊपर जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा ही, मुझे 19,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी मैंने खुद को कुशन दिया है कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाता है, मेरा व्यू गलत भी होता है, तो भी मुझे लॉस ना हो। देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,758 पे और मेरा ब्रेक इवन क्या है 17,420। मतलब मैंने मार्केट को ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का कुशन दिया है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट 350 पॉइंट चला भी जाता है तो भी मुझे किसी तरह का लॉस नहीं होगा। मार्केट उसके बाद भी और गिरता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने खुद को कुशन दे दिया है 350 पॉइंट से भी ज्यादा का। मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाता है, मेरा व्यू गलत होता है, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा 350 पॉइंट तक। तो ये डिफरेंस है हमारी हेजिंग में और नॉर्मली जो लोग हेज करते हैं उसमें। यहाँ पे मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है तब भी मुझे लॉस हो रहा है, और यहाँ पे मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है तब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने मार्केट को एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है मेरे अगेंस्ट जाने के लिए, और इसीलिए देखिए यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 63% है, और यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो सिर्फ 36% है। अब मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि प्लेन जो आपने फ्यूचर बाय किया था उससे ये किस तरह से डिफरेंट है। तो चलिए मैं आपको प्लेन फ्यूचर भी बाय करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पे जो मैंने हेजिंग बाय की है इसको मैं हटा देता हूं। तो ये जो प्लेन फ्यूचर है उसका पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो देखिए पुट ऑप्शन बाय करने में क्या ड्रॉबैक है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे अगर आप एक फ्यूचर को बाय करके रखते हो, हेजिंग बाय नहीं करते हो, तो आप देखिए आपका ब्रेक इवन है वो 17,814 है। मतलब मार्केट जहां पे है यहां से एक पॉइंट भी अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। अगर आप हेजिंग नहीं करते हो, एक फ्यूचर को ही बाय करते हो तब भी। और यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्यूचर बाय कर रखा है, लेकिन मार्केट अगर नीचे जाता है तो मुझे इमीडिएटली लॉस आना शुरू नहीं होगा। मेरा ब्रेक इवन है वो 17,420 पे है। मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है वहां से 350 पॉइंट नीचे मेरा ब्रेक इवन है। तो इस तरह से आपको फ्यूचर को हेज करना है। देखिए फ्यूचर को हेज करने के कई तरीके होते हैं, ये कोई अकेला तरीका नहीं है। ये मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल सा तरीका शेयर किया है। नॉर्मली लोग हेजिंग का मतलब ऑप्शन बाइंग ही समझते हैं कि ऑप्शन बाय करके ही हेजिंग होती है, लेकिन हेजिंग ऑप्शन सेलिंग से भी होती है, लेकिन हाँ वो फुली हेज नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जो फ्यूचर बाय कर रखा था उसके अगेंस्ट मैंने ऑप्शन को सेल करके और इसको हेज कर दिया, लेकिन ये एक परफेक्ट हेज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन मैंने सेल किया है उसमें मैंने 394 रुपीज कलेक्ट किए हैं। तो फ्यूचर जब नीचे जाएगा तो 394 रुपीज तक तो ये इसको हेज करेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर ये फ्यूचर को हेज नहीं करेगा, क्योंकि जब हम ऑप्शन सेल करते हैं वहां पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैप्ड होता है।
ऑप्शन बाई अगर मैं यहाँ पे करता, एक पुट ऑप्शन को बाई करता, तो वो इसको फुली हैज करता, क्योंकि ऑप्शन बाई में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन को सेल किया है तो ये इसको फुली हैज नहीं करेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हैज करेगा, उसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो फिर आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये ट्रेड आपको तभी इनिशिएट करना है जब आपका व्यू हो कि या तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या जहां पे ट्रेड कर रहा है यहां से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो आपने मार्केट को एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है नीचे जाने की भी। लेकिन अगर आपका व्यू है कि मार्केट में एक तेज गिरावट भी आ सकती है, उस टाइम पे आपको ये हैजिंग नहीं लगानी है। और उसका रीजन क्या है कि आपने ऑप्शन सेल करके हैजिंग की है, और जब आप ऑप्शन सेलिंग करके हैज करते हो तो वो परफेक्ट हैज नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आपको हैज करता है, उसके बियॉन्ड फिर आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो मान लीजिए आपका व्यू है वो बिल्कुल गलत हो जाता है और मार्केट यहां से नीचे जाना शुरू कर देता है, आपका जो ब्रेक इवन है इसको भी तोड़ के मार्केट नीचे जाना शुरू कर देता है, तो ये जो आपका अनलिमिटेड लॉस है इसको आप किस तरह से हटा सकते हो ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। कल एक लाइव सेशन होने वाला है, जो सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट के मेंबर्स हैं उनके साथ मैं लाइव इंटरेक्ट होऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फ्यूचर को किस तरह से हैज कर सकते हो। अगर मार्केट इस जोन में जाता है तो आप एक फ्यूचर को किस तरह से हैज कर सकते हो, ये मैं कल के लाइव सेशन में बताऊंगा, जो कि सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट के मेंबर्स के साथ होने वाला है। तो जितने भी सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट के मेंबर्स हैं उनके साथ कल मेरा इवनिंग में लाइव सेशन होगा, तो अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज करके रखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।